और इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से आपको बता दें, बीजेपी मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है, शराब और नकदी बरामद हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जमानिया के मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, शराब और नकदी बरामद हुई है। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जमानिया के मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब और नकदी बरामद की गई है। अनिल गुप्ता के पास से 4 पेटी शराब के साथ ही अन्य खुली बोतलें भी बरामद हुई है। शराब बांटते हुए गिरफ्तार किया है बीजेपी का मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी मंडल अध्यक्ष के पास से 60,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया है, शराब और नकदी बरामद की गई है। जमानिया के मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता को पुलिस ने धर लिया। शराब बांट रहे थे, पैसा बांट रहे थे और इस दरमियान गिरफ्तारी हो गई है। अनिल गुप्ता के पास से शराब और नकदी बरामद की गई है। शराब बांटते हुए गिरफ्तार हुआ है बीजेपी का मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी आप देखिए, गिरफ्तारी हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, सांसद भी रहे और इस वक्त समाजवादी पार्टी के जमानिया से प्रत्याशी भी हैं, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका C10 न्यूज में। ओम प्रकाश जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है तकनीकी कमी के चलते संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। शराब बांटते हुए गिरफ्तारी हुई है। ये पैसे का खेल खेला जा रहा था, शराब बांटी जा रही थी। चुनाव को किसी तरह से प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए ये कृत्य किया जा रहा था और इस दरमियान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में आप देखिए, जमानिया के मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। अनिल गुप्ता के पास से 4 पेटी बंद और 1 पेटी खुली शराब बरामद हुई है। एक बार फिर से रुक करेंगे, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, सांसद, इस वक्त जमानिया विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका C10 न्यूज पर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ओम प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के ये लोग भगवा चोला ओढ़कर ये धर्म की बात करते हैं, ये तमाम सारी ज्ञान ध्यान की बात करते हैं, शराब बांट रहे हैं, चुनाव में पैसे का खेल खेल रहे हैं। देखिए, इनके मुंह में राम, बगल में छुरी जी, ये इनका मूल उद्देश्य है। इनका मंडल अध्यक्ष के यहाँ 60 पेटी का शराब पकड़ाया उतरा था और सब पकड़ाया नहीं, पकड़ाया केवल 6 पेटी और सभी बंटवा दिया। साड़ी बाटी विधायिका जो प्रत्याशी वर्तमान में है भाजपा की, वो आगे आगे अपने जा रही है, पीछे पीछे शराब की गाड़ी बांट रही है। तो शराब बांट के तो देश में सबसे बड़े शराब के व्यापारी साहू थे जी, पंडित चड्डा थे या बड़े बड़े लोग थे, तो ये लोग विधायक थोड़ी हो जाएंगे। अरे कितना लोग को शराब बांटेंगे। लेकिन भाजपा का जो उद्देश्य है ना, केन केन पकड़े, ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। अच्छा दिन आने वाला है, खोज रहा है जनता। 25 लाख रुपया, 12-15 लाख रुपया खोज रही है जनता। 2 करोड़ नौकरी खोज रही है जनता। जनता से कहे विकास कराएंगे तो शराब बांट रहे हैं। विकास ही शराब का इनका मूल है। नहीं, सवाल भी मेरा वही है कि ये तो मंच से बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि बोले विकास की गंगा बहा दी है भाई उत्तर प्रदेश में, फिर ये शराब बांटने की नौबत कहां से आ गई? ये पैसे का खेल कहां से खेला जा रहा है? अभी नहीं, साड़ी भी बांट रहे हैं और रुपया भी बांट रहे हैं। 60,000 रुपया, 70,000 रुपया पकड़ाया आप, शायद वो नहीं जानते हैं। अभी फिलहाल तो चुनावी माहौल में ओम प्रकाश जी न जाने क्या क्या बांट दें ये लोग, लेकिन ये जब बांटने का समय था तब नहीं बांटा गया इनसे। देने कोरोना में नहीं, मैडम जी को कोरोना नहीं हो गया का जाने, साल भर पूरा कोरोना में 2 साल हम घूमे, हमको कोरोना नहीं हुआ। मैडम जी को कोरोना हो गया, इनके पतिदेव जी को भी। तो बिहार जो हम लोग भोजपुर में कहा जाता है, मरद तो कुछ और कहा जाता है, उनको नहीं था कोरोना, अब इनको कोरोना हो गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि मंडल अध्यक्ष खुद शराब बांट रहे हैं, बाकायदा भगवा पहनकर ये निकले हैं वोटरों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए, और शराब बरामद हुई है, नकदी इनसे बरामद की गई है। लेकिन सवाल ये है ओम प्रकाश जी, जो आपने बताया कि एक लंबे अरसे से ये लोग इस तरह का खेल खेल रहे हैं, पहले आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पहले की संज्ञान क्यों नहीं लिया गया पुलिस के द्वारा?
अरे साहब, पुलिस की पोस्टिंग तो मैडम जिसको चाहती थी वही होता था, उससे वही पैसा लेती थी। अब आचार संहिता लागू है, दरोगा भी जान रहा है कि अभी सरकार जाने वाली है। आप जमानिया से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, क्या इस बात की जानकारी आपको थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का खेल खेल रहे हैं? आपने शिकायत की, आपकी शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है अब जाकर, वो भी आखिरी दौर में? कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने वाला है। मैं तो सीओ से कहा, एसपी से कहा, डीएम से कहा, यहाँ तो हालत ही है ना कि सूरदास आग के ऑपरेशन कर रहे हैं, आग फूटना तय है, बच जाए तो अल्लाह के। मैं यहाँ तो किसी से कुछ कहिए सुनने की तैयार नहीं है। आप लंबे अरसे से शिकायत कर रहे थे ओम प्रकाश जी, लेकिन अब आके चूंकि देखिए समय बचा नहीं है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, यानी कि ये मान लिया जाए ये लोग अपना खेल जो खेल रहे थे उस खेल को ये खेल चुके हैं, आखिरी चरण में बोले लास्ट में आकर गिरफ्तार कर लो। पकड़े हैं लेकिन बाज नहीं आएंगे, शराब बांट देंगे, हो सकता है कि लास्ट में जो वोट नहीं दो उसमें जहर भी डाल के बांट देंगे। ये सारी चीजें जब सामने आती हैं जी, ओम प्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा, लंबा अनुभव आपका राजनीति का रहा, एक लंबा वसंत आपने देखा राजनीति का, कई दौर आपने देखे, ये जो स्थिति बनती है आखिरकार ये क्या कुछ समीकरण बनाए जाते हैं कि भाई जो आप विकास की बात करती है जनता, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, तमाम सारी बातें करती है, लेकिन उस दरमियान ये सारी चीजें नहीं होती, उस दरमियान ये सारी चीजें देख ली जाती, लेकिन चुनाव के टाइम पे ये खेल खेला जाता है। लड़ चुका हूँ, बीएचयू के चुनाव तो छोड़ती है, 11 चुनाव छोटी थी उम्र, और मैं जिंदगी में सब छुआ नहीं हूँ बेचने के। कुछ लोग के लिए सर भाई जो आंधी में गिरा आम पा जाएगा, वो तो यही ना सोचेगा कि बगीचा बाबू का है। जो जनता विरोध कर रही है ओम प्रकाश जी, जो जनता विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही वर्तमान और अभी प्रत्याशी भी हैं सुनीता सिंह, उनका विरोध हो रहा है, क्या मैडम के इशारे पर ही ये जाम झलकाए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं कि जाओ बांटो पिलाओ? देहात में बोला जाता है मर्द को बता, इनका यही हाल है साहब। बोले अब ऐसे काम चलेगा नहीं, तो बोले जाओ नशे में मस्त कर दो सबको, सुबह 7 बजे पहला मतदान डाल देंगे जाके मैडम के पक्ष में, इसलिए माहौल बना रहे हैं। जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, आपकी मेहनत देखिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, आखिरी सवाल मेरा, कि इस मामले को लेकर आप निर्वाचन आयोग से भी शिकायत करेंगे, क्योंकि लगातार हम इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और निर्वाचन आयोग के संज्ञान में हम खुद लेके आ रहे हैं इस तरीके के मामले कि आखिरकार निर्वाचन आयोग कहां सो रहा है, क्यों ये तस्वीरें नजर नहीं आती? ये पैसे बात खाली कल की है, 5 साल गांव में गए नहीं किया, ये लड़कों से खेल से गांव से नहर के पानी से पुकारे सब। और प्रदर्शन में जब योगी जी आए थे तो सब विकास की बात करता थे, 20 को बुलडोजर लेकर गई थी जेसीबी, कहीं ये घर ढाया जाएगा था, एक और घर ढाइएगा, टाटा का कि बिरला का कि अदानी का कि अंबानी का। अब बताइए गाजीपुर में गरीब का घर घर है, यही किसका घर का किराना चाहती समझे में नहीं आ रहा। 20 को बुलडोजर है, जोगी बाबा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुख्यमंत्री है कि बुलडोजर के ड्राइवर है। ये मैडम साड़ी बांट रही हैं, ये बता रही हैं कि देखिए मैं आपकी बेटी हूं, आपकी बहन हूं, ये बता रही हैं, ये जता रही हैं। ये साड़ी बांटने का समय मैं फिर से याद दिलाऊंगा एक बार जनता को भी, और ओम प्रकाश जी आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जब कोरोना काल में लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए कपड़े के लिए परेशान थे, तब ये नहीं, तब उस समय ये इस तस्वीर सामने नहीं आई थी। उस वक्त हम देख रहे थे कि आप लगातार विपक्ष में बैठने के बावजूद भी आप जनता के बीच जा रहे थे, आपने कोरोना के खतरे को खुद अपने जान पर झेलकर देखा, लेकिन ये लोग घर से नहीं निकल रहे थे उस दरमियान। मैं कंबल बांटा, खाना बांटा, कपड़ा बांटा, और एक से कपड़ा, इसलिए गरीब इतना मजदूरी करके आया था, कुछ था नहीं, मनरेगा का काम बंद था, कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा था। ना आपकी जो मेहनत थी, आपने देखिए ओम प्रकाश जी जो जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में जो कंबल बांटने का काम किया, जो लोगों से आप कनेक्ट हुए, तो आपके लिए जो जमीन तैयार हुई, आपके लिए जो लोगों का मन हुआ, वो इनको आप समझ में आया कि ओम प्रकाश जी ने फसल काट ली, इसलिए ये सारी चीजें हुई। हम लोगों ने देखा, हमने कवर किया बाकायदा कि आप किस तरह से देखिए मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से आप जा रहे हैं, और पूरे क्षेत्र में आपको लेकर पूरा जो मतदाताओं से जब बात की जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश सिंह के ऊपर भरोसा जता रहे हैं, इसलिए ये घबरा गए क्या लोग? एकदम घबराए नहीं है, इन सबों को नींदें नहीं लग रही है, और पत्नी कब झगड़ा कर सकते हैं सड़क पर।
डिप्रेशन में हो गए हैं, डिप्रेशन में। डिप्रेशन में जा चुके हैं ये लोग। ये बिल्कुल डिप्रेशन जाहिर में तौर पर यही जा वजह है कि अब ये शाम की दवाई का आगे- सहारा ले रहे हैं और मतदाताओं को भी देने जा रहे हैं। कौन सा बांट रहा है? एक रुद्रेश सिंह है जो अपने गोली मार लिया था। वो अपने गोली अपना पत्नी से झगड़ा किया। बिल्कुल। तो अपने उनकी गाड़ी नंबर है यूपी 61AA 6100। यूपी 61AA 6100 जी। ग्राम देवड़ी रुद्रेश सिंह। ये शराब बांट रहे बेचारे। अब अच्छा काम मिला है अंत में इनको। अंतिम दिन 2 दिन से इनको सेल्समैन का काम मिला है, क्या दारू बाटी। बताइए, ये स्थिति हो गई है। ये स्थिति हो गई है और ये दर्शाता है कि ओम प्रकाश सिंह का रुतबा क्या है क्षेत्र में। ये बताता है कि ओम प्रकाश सिंह की क्या धाक है कि इस तरह की चीजें हैं जिसको लेकर ये पता चलता है कि ओम प्रकाश सिंह के सामने नतमस्तक हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस तरह के कृत्य करने पर उतर आए हैं कि पैसा बांट रहे खुलेआम। विश्वास करिए ना बिल्कुल ये सत्यता होती है, इसलिए प्रमाणिक हो रही है ओम प्रकाश जी ये खबर। आप लोग गौ पालक है, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइगर हिल बटालियन की सरहद पर हम लोग राइफल लेके सुरक्षा करते हैं। हम लोग आरएसएस भाजपा वाला छोड़िए कि लाठी भाजते हैं। ना इस मामले में संज्ञान भी लिया जाएगा क्योंकि प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। निर्वाचन आयोग मॉनिटर कर रहा है चैनल को और आपने जो वक्त दिया है, आपने जो समय निकाला है और अपनी बात प्रमुखता से रखी है कि देखिए लंबे अरसे से निर्वाचन आयोग से हम कह रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। बहुत धन्यवाद जी। और आप कम से कम इतनी छोटी चीज को ये महसूस किया कि ये बहुत घटिया और गंदा काम हो रहा है। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। तो गाजीपुर से यह खबर, जमानिया में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है। अनिल गुप्ता पैसे बांट रहा था, साड़ियां बांटी गई, शराब भी बांटी जा रही थी, आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे ये लोग, लेकिन गिरफ्तार हो गए।